हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स एंड टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि प्री बोर्ड 2024 में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 1386 सेंटीमीटर क्यूब एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया सिलेंडर का और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, हमें यहाँ पर सिलेंडर की हाइट बतानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले कि मुझे मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर इक्वल है 1386 सेंटीमीटर क्यूब के। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ अपनी, और साथ में मुझे पता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं अपनी इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं CS से लिख रहा हूँ ऑफ सिलेंडर, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें जो गिवन है वो है 1386 और कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 396। तो अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे कि हम जानते हैं वो होता है πr²h और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। ये इक्वल होगा 1386 अपॉन में 396 के। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस h से ये h कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सिलेंडर तो दोनों एक ही है ना, वो एक ही सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों की हाइट जो है वो सेम होगी। इसी तरह से रेडियस भी सेम होगी दोनों की, तो इसलिए यहाँ पर इस r से r कट जाएगा। तो यहाँ पर r की पावर 2 है ना, तो मतलब r इंटू r है, तो एक r अभी भी यहाँ बच जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r एक है, यहाँ पर r इंटू r है, तो एक r से एक r कट गया तो एक r बच गया। तो यहाँ पर ऊपर बचा है हमारे पास r, नीचे सिर्फ बचा है 2, तो r अपॉन 2 यहाँ पर बराबर है 1386 अपॉन 396 के। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 2 की टेबल से मैं इसको काटता हूँ, तो यहाँ पर आ जाता है 2 6 जा, फिर यहाँ पर 2 9 जा, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर नीचे करते हैं तो 2 1 जा, यहाँ पर 2 9 जा, यहाँ 2 8 जा। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे, अब 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर हम काटते हैं इसको 3 से। अब देखिए 3 से हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 2 जा और 3 3 जा, 3 1 जा, यहाँ पर आ जाएगा 3 6 जा, फिर 3 6 जा। अब यहाँ पर ये कटेगा 11 जा पे, तो यहाँ 11 2 जा, फिर 11 1 जा, और यहाँ पर 11 6 जा। अब ये कटेगा फिर 3 से काट लेते हैं इसको, तो 3 7 जा और यहाँ 3 2 जा। तो इस तरह से r अपॉन 2 जो है वो यहाँ पर आया है 7 अपॉन 2 के इक्वल। ठीक है, इस 2 से ये 2 पूरा कैंसिल, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि r जो है वो यहाँ पर 7 आ गया है, और ये आया है हमारा सेंटीमीटर में। तो इस r को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर लूँगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पुट r इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड के अंदर हमें बताया था कि 2πrh जो है वो 396 के इक्वल है। ठीक है, इसमें मैं r को पुट कर लूँगा। तो यहाँ पर 2 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू r की वैल्यू 7 इंटू h इक्वल टू 396। यहाँ 7 से 7 ये कट हो जाता है। आगे हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 इंटू में h इक्वल टू 396। तो h निकालने के लिए हम 396 अपॉन में 44 ये करेंगे। हम 2 से काट लेते हैं इसको पहले। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 9 जा, फिर यहाँ 2 8 जा, यहाँ पर 2 2 जा, 2 2 जा। आगे हम फिर इसको काट लेते हैं, फिर इसको 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर 2 9 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 1 जा। 11 से अब 99 पूरा कट सकता है, तो 11 9 जा 99। तो इस तरह से हाइट जो है वो हम लिख सकते हैं कि हमारी हाइट आ गई है 9 सेंटीमीटर, कि हमसे पूछी गई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।